अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जिस पर एटम बॉम्ब गिरा, शहर मिट्टी में मिल गए, लाखों लोग मारे गए और पूरी दुनिया ने समझ लिया कि ये मुल्क अब कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। लेकिन आज वही जापान दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमीज में शामिल है। टोयोटा, होंडा, सोनी जैसे ब्रांड्स इसी मुल्क से निकले। सवाल यह है, जापान ने ऐसा क्या किया जो बाकी दुनिया नहीं कर सकी? शान एक्सप्लेन की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी, दो शहर चंद सेकंड में तबाह हो गए। घर, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ खत्म। लोगों के पास न खाना था, न वसाइल, न उम्मीद। लेकिन जापान ने रोने के बजाय सोचना शुरू किया। उन्होंने फैसला किया कि हम वेपन्स पर नहीं, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करेंगे। हम पॉलिटिक्स में नहीं, डिसिप्लिन में ताकत तलाश करेंगे। जापान में वक्त की पाबंदी सिर्फ आदत नहीं, एक कल्चर है। वहां अगर ट्रेन 1 मिनट लेट हो जाए तो अपॉलॉजी दी जाती है। बच्चों को शुरू से यह सिखाया जाता है कि सफाई हुकूमत का काम नहीं, यह हर इंसान की जिम्मेदारी है। इसीलिए जापान में बच्चे अपने स्कूल खुद साफ करते हैं। वहां कानून डंडे से नहीं, जमीर से चलता है। आज जापान कार्स, रोबोट और टेक्नोलॉजी में दुनिया का लीडर है। लेकिन असल ताकत मशीनें नहीं, लोग हैं। जापान ने हमें यह सिखाया कि नेशन रिसोर्सेज से नहीं, हैबिट से बनती है। अगर एक शिकस्त खुर्दा मुल्क दोबारा खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं? मसला हमारे हालात नहीं, मसला हमारी सोच है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस आपकी सोच बदल दें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें कि अगला कंट्री कौन सा हो, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।